अयोध्या में आंधी की रफ्तार से बढ़ रही जमीन की कीमतें 2 साल में लगभग 8 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। राम राज्य की जमीन में जाने कि आखिर क्यों इतनी बढ़ गई इस पावन धरा की जमीनी माया। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के पक्ष में फैसले आने के बाद जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी और बीते 2 सालों में जमीन 8 गुना ज्यादा महंगी हो गई, जिसका नतीजा ये रहा कि यूपी सरकार को 17 अक्टूबर 2019 को एक आदेश जारी कर अयोध्या की कई जमीनों पर बिक्री करने से रोक लगानी पड़ी, क्योंकि सरकार यहां अपने खुद के प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है। वहीं अयोध्या के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में 5,962 रजिस्ट्री हुई, जबकि साल 2020-21 में यह आंकड़ा 13,856 पर पहुंच गया। यानी 17-18 के मुकाबले 20-21 में 232% ज्यादा रजिस्ट्री हुई। अब जान लेते हैं कि अयोध्या को नए तरीके से कैसे बसाया जाएगा और उसके तौर तरीके क्या होंगे। तो राम मंदिर के पूरे प्रांगण में 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें मंदिर पर 300 से 400 करोड़ खर्च किए गए हैं, बाकी मंदिर परिसर के आसपास के निर्माण पर। अगर अब तक पूरे हुए कार्यों की बात करें, साल 2021 में नींव पड़ जाएगी, 2022 तक पत्थर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, सन 2024 में मुख्य मंदिर और ग्राउंड फ्लोर पर सारा निर्माण कार्य तैयार हो जाएगा और साल 2024 में ही रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। गर्भगृह में प्रवेश के लिए एक एंट्री गेट होगा। उसके बाद गर्भगृह के आसपास का परकोटा 3 तरफ से खुला रखा जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में अंदर आने के लिए 2 और गेट बनाए जाएंगे। आपको बता दें, 107 एकड़ में मंदिर परिसर का निर्माण हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट ही मंदिर परिसर में आने वाली 107 एकड़ जमीन का मालिक होगा। इसके लिए ट्रस्ट रामलला के दायरे में आने वाले 200 से 300 मंदिरों को भी खरीद रहा है। इन सारी जमीनों को मिलाकर ही ट्रस्ट के पास कुल 107 एकड़ जमीन होगी, जिसमें अभी तक 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा रामलला के 3 किलोमीटर के दायरे में 2000 से ज्यादा मकान हैं, जिनमें 20,000 से ज्यादा लोगों की आबादी रहती है। मंदिर एरिया में 3 किलोमीटर दूर तक का एरिया रेड जोन में आता है। यहाँ की जमीनों की कोई कीमत तय नहीं है, क्योंकि यह मठ और मंदिरों की जमीनें हैं, जिसकी खरीद और बिक्री बड़ी मुश्किल से ही हो पाती है। इन सभी के अलावा अयोध्या के विकास के लिए लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर 11,000 एकड़ में 20,000 करोड़ से नई अयोध्या बसाई जा रही है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही ग्रीनफील्ड टाउनशिप, अंतर्राज्यीय बस अड्डा और स्कूल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। इन सारे निर्माण कार्यों को भविष्य के 100 सालों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। गौरतलब है कि अयोध्या से सटे हाईवे पर 150% से ज्यादा जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। हाईवे की प्राइम लोकेशन पर अब प्लॉट 5,000 रुपए से कम कीमत पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही जहां की जमीन के कोई खरीदार नहीं थे, अब वहां जमीनें 10 गुना ज्यादा महंगी हो गई हैं। तकरीबन 10 लाख बिस्वा जमीन का रेट हो गया है। इसके अलावा टूरिज्म के क्षेत्र में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर 14 करोड़ की लागत से यूपी टूरिज्म का बस अड्डा तैयार किया गया है, जहां से लखनऊ, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार राज्यों तक जाने वाली बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन को अब मॉडिफाइड करके आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जहां से पूरे देश को कनेक्ट करने वाली ट्रेनें चलेंगी। आपको बता दें, मंदिर परिसर से करीब 15 किलोमीटर दूर गोरखपुर हाईवे पर श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मंदिर एरिया के आसपास डीजल, पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां ई रिक्शा और साइकिल ही नजर आएंगी। वहीं मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या की आबादी 5 गुना ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। अभी अयोध्या मंदिर क्षेत्र की आबादी 75,000 है,
तो मंदिर बन जाने के बाद वहां की आबादी 3 से 4 लाख हो जाएगी। तकरीबन 30 लाख भक्तों के हर साल अयोध्या आने का अनुमान है। यहाँ सरकार का अहम लक्ष्य टूरिज्म को बढ़ावा देकर रोजगार का सबसे बड़ा जरिया विकसित करना है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 12 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने की योजना है, जिनमें सबसे ज्यादा रोजगार पर्यटन क्षेत्र से आएगा। इतना ही नहीं बल्कि 84 कोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी डेवलप किया जाएगा।